दोस्तों, इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन था जिसकी वजह से जीवन की शुरुआत हुई? कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहला इंसान बनाया और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने 10 अवतारों से जीवन की शुरुआत की और विज्ञान कहता है कि किसी विस्फोट के कारण पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज इस रहस्यमयी सवाल के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो सदियों से हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर इस धरती पर सबसे पहला इंसान कौन था? दोस्तों, हमारे सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें 2 प्रमुख दृष्टिकोणों को समझना होगा। पहला है धर्म और पौराणिक कथाओं का दृष्टिकोण और दूसरा है विज्ञान का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं हमें एक गहरी और व्यापक दृष्टि देती है। वेद, पुराण, उपनिषद और भगवत गीता में इस सृष्टि के निर्माण की व्याख्या कई बार की गई है। दोस्तों, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें नासदीय सूक्त के माध्यम से सृष्टि के आरंभ की कहानी सुनाई जाती है। इस सूक्त में बताया गया है कि शुरुआत में केवल शून्य था और फिर एक परम तत्व जिसे ब्रह्म कहा गया वह प्रकट हुआ और उसी ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। उसी ने हर एक चीज को बनाया। दोस्तों, दूसरी कहानी है मनु की। यह कहानी तब की है जब इस संसार में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। चारों ओर केवल जल ही जल भरा हुआ था। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने एक दिन सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया और ये सोचकर उन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जो मानव जाति के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। मनु का जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। मानव जाति की शुरुआत करने के लिए एक दिन जब मनु तपस्या कर रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। मछली ने उनसे कहा कि हे मनु, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें आने वाले महाप्रलय के बारे में जरूर बताऊंगी। मनु ने मछली को एक पात्र में रख दिया। मछली बढ़ती गई और उन्होंने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। फिर भी मछली का बढ़ना रुका नहीं और वो और बड़ी हो गई और अंत में उन्होंने उसे एक समुद्र में छोड़ दिया। तब मछली ने अपने असली रूप में प्रकट होकर बताया कि वह भगवान विष्णु का अवतार है। मछली ने मनु से कहा कि एक महाप्रलय आने वाला है जिसमें सारा संसार जल में डूब जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मछली ने मनु को एक नाव बनाने और उसमें हर जीव के जोड़े, अनाज और औषधियों को रखने का निर्देश दिया। और दोस्तों, मछली की बात सच हुई। जल प्रलय आया तो मनु ने मछली के निर्देशानुसार सब कुछ किया और नाव में बैठ गए। भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण करके नाव को खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और प्रलय के बाद जब जल थम गया तो मनु और श्रद्धा ने नई मानव जाति की शुरुआत की। इस प्रकार मनु को मानव जाति का पहला पुरुष माना गया और उनकी पत्नी श्रद्धा को पहली स्त्री माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी मछली ने कैसे पूरी मानव जाति को बचा लिया? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई गहरा संदेश छिपा है? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, दूसरी कहानी है 10 अवतार की। भगवान विष्णु के 10 अवतार जो जीवन के विभिन्न चरणों और चुनौतियों को दर्शाते हैं और उनकी कहानी विकास की यात्रा को दर्शाती है। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का अवतार था। समुद्र में जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब जल प्रलय आया तो मत्स्य अवतार ने मनु को बचाया और मानव जाति की नई शुरुआत की थी। दूसरा है कूर्म अवतार यानी कछुआ का। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर मंदराचल पर्वत को अपने कछुए के खोल पर उठाया ताकि वह मंथन के दौरान डूबे नहीं। तीसरा है वराह यानी सूअर का अवतार। दोस्तों, जब पृथ्वी जलमग्न हुई थी तब माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों में उठाकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। चौथा अवतार है नरसिंह यानी आधा मानव
और आधा सिंह। हिरण्यकश्यप जो असुरों का राजा था, उसने भगवान विष्णु से अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया। जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को बचाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसे ना तो मनुष्य मार सकता है, ना ही उसे उजाले में मारा जा सकता है और ना ही उसे अंधेरे में। कुछ इस तरह का उसे वरदान प्राप्त था। इसीलिए भगवान नरसिंह अवतार धारण किया, जिसका आधा शरीर जानवर का था और आधा मनुष्य का। उसको ये भी वरदान प्राप्त था कि ना तो उसे कोई घर के अंदर मार सकता है और ना ही उसे बाहर मार सकता है। तो भगवान ने उसे घर की दहलीज पर बिठाकर मारा, और ना ही उसे दिन में मारा और ना ही उसे रात को मारा, बल्कि उसे शाम को मारा, सूरज ढलने के जस्ट बाद। दोस्तों, पांचवा अवतार है वामन अवतार, यानी बोना ब्राह्मण का। राजा बलि ने अपनी शक्ति के गर्व में स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग को जीत लिया। तब भगवान विष्णु वामन के रूप में आए और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, और राजा बलि वचनबद्ध हो गया। उसने वचन दे दिया कि वह उन्हें 3 पग भूमि दान में जरूर देगा। वामन ने तीनों पगों में पूरे स्वर्ग, धरती और पाताल को नाप लिया और बलि को पाताल भेज दिया। दोस्तों, छठा अवतार है परशुराम का। जब क्षत्रिय राजाओं ने अत्याचार बढ़ा दिए तो परशुराम ने उन्हें दंड दिया और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना स्थापित की। दोस्तों, वैसे बताया जाता है कि यह अवतार उन 7 चिरंजीवियों में से एक है और 7वां अवतार भगवान राम का था। उन्होंने रावण के आतंक से धरती को मुक्त किया और एक आदर्श राजा के रूप में धर्म की स्थापना की, सदैव सत्य पर चलने का मार्ग प्रस्तुत किया और पुरुषोत्तम राम बनकर दिखाया। दोस्तों, 8वां अवतार है भगवान कृष्ण का। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसकी बुनियादों पर पूरा हिंदू धर्म टिका हुआ है। और उन्होंने अपने मामा कंस का भी वध किया और जीवन में अनेक विपत्ताएं झेली और मनुष्य को सिखाया कि उसे कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। और महाभारत के युद्ध में पापियों का नाश करवा धर्म की फिर से स्थापना की। दोस्तों, 9वां अवतार है भगवान बुद्ध का। उन्होंने अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया और संसार को सत्य और धर्म की राह दिखाई। और दोस्तों, 10वां अवतार होगा कल्कि का, जो कलयुग के अंत में आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे, कलयुग नामक राक्षस का वध करेंगे। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या आप सोच सकते हैं कि इन अवतारों में जीवन के विकास की कहानी कैसे छिपी है? क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने इन कथाओं के माध्यम से हमें विज्ञान की गहरी समझ देने की कोशिश की थी? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, बात करते अदिति और दिति की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि देवता और असुर कैसे अस्तित्व में आए? यह कहानी है अदिति और दिति की, जो देवताओं और असुरों की माताएं मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इनकी अद्भुत कहानी के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति कश्यप से, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। कश्यप की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था अदिति और दिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। वे शांत, सौम्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। अदिति की संतानें सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण आदि देवता बनी, जिन्होंने सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर दिति की संतानों से असुरों का जन्म हुआ। यह असुर बलशाली, शक्तिशाली और कभी कभी धर्म के विपरीत कार्य करने वाले थे। इनमें से सबसे प्रमुख असुरों में से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, जिन्होंने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया और सृष्टि में अराजकता फैलाने की कोशिश की। और एक दिन जब दिति ने देखा कि उसकी संतानें देवताओं से पराजित हो रही है, तो उसने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की कि उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं को पराजित कर सके। कश्यप ने उसे एक विधि से तपस्या करने का सुझाव दिया, लेकिन तपस्या के दौरान दिति की एक भूल के कारण उसके गर्भ से 2 असुरों का जन्म हुआ, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। क्या आप सोच सकते हैं कि अदिति और दिति की संतानों के बीच का यह संघर्ष कैसे आज भी हमारी सोच और धारणाओं को प्रभावित कर सकता है? क्या यह संभव है कि यह कहानी अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष का प्रतीक मानी गई है? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, चौथी कहानी है सप्तऋषि की।
क्या आपने कभी सप्त ऋषियों के बारे में सुना है? ये 7 महान ऋषि जिन्होंने मानव जाति को ज्ञान और धर्म की राह दिखाई, वे कौन थे? उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने ज्ञान और धर्म के प्रसार के लिए 7 महान ऋषियों की भी रचना की थी। ये सप्त ऋषि थे अत्रि, भृगु, पुलह, कृतु, क्रतु, वशिष्ठ और मरीचि। सप्त ऋषियों ने वेदों की रचना की और मानव जाति को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा दी। वेदों के मंत्रों से लेकर दैनिक जीवन की नैतिकता तक सप्त ऋषियों ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सप्त ऋषियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा और उन्हें मानव जाति के कल्याण के लिए साझा किया। वे प्रत्येक युग में मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य हमेशा से ही मानव जाति के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहा है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं और विज्ञान दोनों में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अपने अपने विचार हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर कई कहानियां हैं। सबसे प्राचीन कथा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक ब्रह्मांडीय अंडे से हुई थी। हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह अंडा करोड़ों वर्ष तक जल में तैरता रहा और फिर एक दिन फूट गया। इससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए जिन्होंने सृष्टि की रचना की। दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझाई जाती है। इसके अनुसार सृष्टि की शुरुआत एक बहुत ही छोटे, घने और गर्म बिंदु से हुई है जो अचानक फैलने लगा और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। दोस्तों, विज्ञान में भी कुछ 5 या 4 ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि इन तरीकों से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि क्या धर्म और विज्ञान में कोई सामंजस्य है? अगर हम गौर से देखें, दोनों में एक समानता है। दोनों मानते हैं कि सृष्टि की एक शुरुआत थी और इंसान का अस्तित्व एक लंबी प्रक्रिया से बना। धर्म जहां इसे दैवीय क्रिया मानता है, वहीं विज्ञान इसे जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है। लेकिन दोनों ही दृष्टिकोणों में एक गहरी जिज्ञासा है, एक अनंत खोज का भाव छुपा है। दोस्तों, इस तरह संसार के पहले इंसान का सवाल हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए मजबूर करता है। क्या हम कभी इसका पूरा सच जान पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन ये खोज ही हमें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि हम और ज़्यादा सोचें और अपने आप को और ज़्यादा निखारें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अंत में, जैसा कि गीता में कहा गया है, सत्य की खोज ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए निरंतर सत्य की खोज में लगे रहें। हरे कृष्णा।